Hello everyone, welcome back again. Today we are going to discuss thermodynamics. Next topic, Joule-Thomson effect, analytical treatment. तो हमें ये पता होना चाहिए इसके लिए कि एक परफेक्ट गैस की इक्वेशन क्या है, दैट इज PV इज इक्वल टू RT। और रियल गैसेस के लिए हम यही कहते हैं जब प्रेशर ऑफ ए गैस इज लेस देन एक्चुअल प्रेशर। तो इफेक्टिव वॉल्यूम में भी चेंज होता है और प्रेशर में भी। तो इफेक्टिव वॉल्यूम is less than the actual volume and the effective pressure observed is more as compared to actual। ठीक है, तो उसमें क्या मिलता है, P प्लस A बाई वी स्केयर इंटू V लेस मिलता है तो V माइनस सम कॉन्स्टेंट B दैट इज इक्वल टू RT। जूल थॉमसन इफेक्ट है तो उसका इंटरनल वर्क डन जो होगा, अगर वॉल्यूम V1 से V2 में जाते हैं तो उसके लिए हमें निकालना है। तो हम यही कहेंगे हमारा जो इंटीग्रेशन पार्ट जो होगा वो कहाँ से शुरू होगा, जो उसका A बाई वी स्केयर वाला पार्ट है उसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से, V1 से V2 की फॉर्म में इंटीग्रेट कर दिया हमने तो आ जाएगा माइनस ऑफ A बाई वी। V1 से V2 लिमिट पुट करेंगे तो A बाई V1 माइनस A बाई V2। टोटल वर्क डन निकालना है तो हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है, तो P2V2 माइनस P1V1 ये तो पहले वाला होता है। उसमें चेंज क्या हुआ प्रेशर में, A बाई V1 माइनस A बाई V2 वो वाला पार्ट और ऐड कर दिया। ये कहाँ से आया, पोरस प्लग से। अगर ये हमारा वर्क डन हुआ है तो वर्क डन इज इक्वल टू R टाइम्स T। ये चीज ही है, वही हम पुट कर रहे हैं। तो जो हमारी लास्ट इक्वेशन थी उसमें हमने पुट कर दिया, तो PV प्लस A बाई वी माइनस PB, देखो ये थी 32, PV बाय A बाई बी मल्टीप्लाई कर दिया है इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन ये बनती है PV प्लस A बाई वी माइनस PB माइनस AB बाई वी स्केयर दैट इज इक्वल टू RT। तो अगर इसमें PV इज इक्वल टू पुट करते हैं तो कैंसिल हो रहा है कुछ, RT का साइड चेंज कर दिया, A बाई वी AB बाई वी स्केयर वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो चीज़ नीचे वाला पार्ट इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू नेग्लेक्जिबल हो जाती है, इसीलिए इसे नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो P1V1 यहाँ से निकालते हैं और P2V2 तो वैल्यूज आ जाएंगी RT1 प्लस P1B माइनस A बाई V1। ऐसे ही P2V2 के लिए निकालेंगे तो R टेम्परेचर T2 प्लस P2B माइनस A बाई V2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, W वाले वैल्यू में पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करते ही कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और कुछ नहीं। तो जो कैंसिल आउट होती हैं वो A बाई V1 से A बाई V1 A बाई V1 से A बाई V1 एडअप होंगी, कैंसिल नहीं होंगी, तो वो 2A बाई V1 हो जाएगी और ऐसे ही 2A बाई V2। और जो RT था उनमें से R कॉमन आ जाएगा तो T2 माइनस T1 माइनस B P1 माइनस P2 इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो PV इज इक्वल टू RT था तो V इज इक्वल टू RT बाई P और T की वैल्यू चेंज इन T निकालना है तो T1 माइनस T2। अगर दोनों इक्वल हैं तो अगर T कहेंगे तो दोनों ज़ीरो, T1 माइनस T2 ज़ीरो। तो स्मॉल अमाउंट में चेंज हो रहा है इसीलिए हमने कहा T1 इज स्मॉलर ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो स्मॉलर ग्रेटर देन T2 है तो DT पुट कर दिया है उसे, तो R इंटू W इज इक्वल टू R DT माइनस B P1 माइनस P2 प्लस 2A 1 बाई V1 माइनस 1 बाई V2। 1 बाई V1 में V इज इक्वल टू RT बाई P था तो वो कर दिया P1 बाई RT1 और P2 बाई RT2, वैल्यू पुट कर दी। उनमें से R कॉमन, T अगर सेम है तो T भी कॉमन आ जाएगा, P1 माइनस P2 की फॉर्म में आ जाएगा। तो दोनों में से P1 माइनस P2 कॉमन तो वो 2A बाई RT माइनस B इंटू P1 माइनस P2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों से एक पार्ट कॉमन ले लेंगे तो वो पार्ट हम कॉमन ले रहे हैं और उसको बता दिया है W इज इक्वल टू माइनस ऑफ R DT प्लस P1 माइनस P2 2A बाई R T माइनस B। ऐसे ही वर्क डन है अगर मोलर स्पेसिफिक 1 मोल ऑफ गैस के लिए तो वो CV इंटू DT होता है, तो इसे इक्वल टू CV DT पुट कर लो, जो आपका आंसर आता है दैट विल बी कंपेरेटिबल टू दैट। अगर CV DT और दूसरी साइड है माइनस ऑफ R DT, इधर आकर प्लस कर देंगे तो वो CP में कन्वर्ट हो जाएगा, CP कांस्टेंट प्रेशर में।
तो वैल्यू सिर्फ प्रेशर की फॉर्म में रह जाएगी, उसे हम प्रेशर की फॉर्म में कहते हैं Cp इंटू dt की फॉर्म। इट मीन्स हमारा जो कांस्टेंट है दूसरी साइड यही बचा, कांस्टेंट्स 2a बाई आर टी माइनस बी, ये पॉजिटिव है, सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो। सो dt इज द फॉल इन टेम्परेचर, देयर विल बी कूलिंग, कूलिंग हो रही है तो 2a बाई आर टी माइनस बी इज नेगेटिव, इट मीन्स dt इज नेगेटिव। तो इससे हमें पता चलता है कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हो रहा है इट मीन्स हीटिंग हो रही है, हीटिंग होगी तो ये इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो dt इज इक्वल टू 0। अगर कंडीशन में चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो 2a बाई आर टी इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो 2a बाई आर बी, इसे कहते हैं हम टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस, जो जूल थॉमसन इफेक्ट में और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में है। जूल थॉमसन इफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल है। वर्क डन बाय द गैस एज वेल एज ऑन द गैस इन जूल थॉमसन, और उसमें सिर्फ बाय द गैस होता है। एंट्रोपी टोटल हीट ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें भी कांस्टेंट है। जूल थॉमसन इफेक्ट में पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है, बट एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कुछ नहीं है। इसमें हीटिंग और कूलिंग दोनों हो सकते हैं और टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, बट उसमें सिर्फ कूलिंग ही प्रोड्यूस होती है, इसमें कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती फॉर अ परफेक्ट गैस। कूलिंग प्रोड्यूस होती है परफेक्ट गैस के लिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। और प्रेशर डिफरेंस चेंज इन टेम्परेचर इज स्मॉल, सो प्रेशर डिफरेंस फॉर फॉल इन टेम्परेचर इज मच लार्जर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इससे हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं। आज के लिए टॉपिक में यही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।